नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक टुडे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी और सबसे चर्चा में रहने वाली खबरों पर। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत महत्वपूर्ण का होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य के 50 से अधिक जिलों में अगले 5 दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की अपील की है। प्रशासन ने जल भराव की आशंका को देखते हुए जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी बकायेदार किसानों को लेकर प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। बैंक अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुछ मामलों में संपत्ति की कुर्की और नीलामी की कार्रवाई भी हो सकती है। राजस्व विभाग और वित्तीय संस्थान ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन ने बकायेदार किसानों से बैंक शाखा में संपर्क या ऋण का निपटारा या किस्त जमा करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर सियासी तंज कसा है। जनसभा में सीएम योगी ने कहा है कि पिछली सरकार के दौरान बबुआ दोपहर तक सोकर उठते थे और शाम को जिम जाते थे। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार जनता के विकास और जन कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों की ओर से भी इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी प्रशासनिक मंडलों में जल्द ड्रोन एकेडमी खोलने की योजना है। इन केंद्रों पर किसानों और युवाओं को कृषि कार्यों में ड्रोन के इस्तेमाल का परीक्षण किया जाएगा। ड्रोन की मदद से फसलों की निगरानी, कीटनाशकों का छिड़काव और खेतों से जुड़ी अन्य गतिविधियां अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेंगी। सरकार का मानना है कि इससे खेती की लागत घटाने, उत्पादकता बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। आगामी चुनावों से पहले राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी को प्रदेश में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने अपने पद के साथ प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत बताई है। हालांकि इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले इस्तीफे से संगठन के साथ चुनौती खड़ी हो सकती है। पार्टी अब नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राज्य में 13 नए विद्यालयों को यूपी बोर्ड में मान्यता प्राप्त कर दी है। इस संबंध में विभाग की ओर से औपचारिक आदेश भी जारी किया गया है। नई मान्यता मिलने से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने आसपास ही माध्यमिक शिक्षा का अवसर मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक मानकों की जाँच के बाद मंजूरी दी गई है। इससे नए शैक्षणिक क्षेत्र में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिए जाने की व्यवस्था बताई गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुपात्र अभ्यर्थियों का चयन तय प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इच्छुक युवा योजना की पात्रता और आवेदन की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर देख सकते हैं। आपराधिक मामलों में अदालत से बरी होने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गोंडा पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगे वह संसद में वापसी जरूर करेंगे। अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि पूरा मामला गुड़ और वेट टच में जुड़ा था, जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। कानूनी प्रक्रिया की वजह से राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय होने की तैयारी में है। समर्थकों में भी उत्साह नजर आया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर दिल्ली में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर दिल्ली में प्रशासनिक हलचल तेज होने की खबर है। संभावित फैसलों से कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें बढ़ी हैं। आयोग के गठन से वेतन भत्तों और पेंशन ढांचे में बदलाव की सिफारिशों का रास्ता खुल सकता है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि आयोग के गठन और आगे की प्रक्रिया को लेकर अंतिम औपचारिक घोषणा का इंतजार बना हुआ है। कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों की गूंज नामक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसका उद्देश्य दूर दराज के छात्रों और युवाओं तक राहुल गांधी का संदेश पहुंचाना है। इसके जरिए संगठन युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने और उन्हें प्रमुखता देने की तैयारी में है। युवा मुद्दों पर भी फोकस रहेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर डेयरी और मिलावटी यानी एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने FSSAI को प्रस्ताव भेजा है। सरकार का कहना है कि नकली और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक पनीर की बिक्री रोकना जरूरी है। प्रस्ताव लागू होने पर खाद्य गुणवत्ता की निगरानी और सैंपलिंग बढ़ाई जा सकती है। अधिकारियों को मिलावट के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिल सके। सोशल मीडिया कंपनी मेटा को अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक अदालत से बड़ा कानूनी झटका लगा है। अदालत ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामले में कंपनी पर 5,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम का नाबालिगों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। फैसले से टेक जगत में चर्चा तेज है। इससे बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ा अहम फैसला माना जा रहा है। इस मामले में आगे की प्रक्रिया अहम होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सावन माह में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण के जरिए कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और रूट डायवर्जन लागू किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने लोन रिकवरी से जुड़े नियमों को लेकर उपभोक्ताओं को राहत दी है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार किस्त नहीं चुकाने पर बैंक या रिकवरी एजेंट ग्राहक के मोबाइल फोन या लैपटॉप को दूर से लॉक नहीं कर सकेंगे। RBI ने इस तरह के डिजिटल दबाव को अनुचित माना है। इस कदम से रिकवरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा होने की उम्मीद है। वित्तीय संस्थानों को वसूली के लिए निर्धारित कानूनी तरीकों का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश यादव के PDA को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि इसका मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलना है। केशव मौर्य ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल चुनाव के समय पिछड़े और दलितों की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए इनके विकास के लिए ठोस काम नहीं करते। उनके बयान के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। देश भर के LPG उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक eKYC प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों के अनुसार तय समय सीमा तक eKYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी प्रभावित हो सकती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य से फर्जी कनेक्शन की पहचान करना और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी सब्सिडी पहुँचाना बताया गया है। उपभोक्ता अपनी गैस एजेंसी पर जाकर या उपलब्ध मोबाइल ऐप के जरिए बायोमेट्रिक अथवा OTP सत्यापन के माध्यम से eKYC पूरी कर सकते हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि GMU अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने के अफरा तफरी मच गई। घटना के समय वार्ड में कई मरीज मौजूद थे। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और दमकल टीम ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। करीब 50 बच्चों को सुरक्षित निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी की जनहानि होने की संभावना नहीं है। अब तकनीकी टीम आग लगने के कारणों की जाँच कर रही है। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। लगातार चौथे दिन कीमती धातुओं के दाम बढ़े हैं। पिछले 4 दिनों में चांदी की कीमत में करीब 12,000 रुपए की तेजी दर्ज होने की बात सामने आई है। वहीं सोने के भाव भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल और घरेलू मांग की कीमतों में तेजी की वजह माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक आगे भी बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है। थोक मंडियों में आवक घटने से हरी सब्जियों और टमाटर की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर खुदरा बाजार में आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। मंडी भाव के अनुसार टमाटर और पत्ता गोभी जैसी रोजमर्रा की सब्जियां महंगी हुई हैं। कारोबारियों का कहना है कि मौसम सामान्य होने तक कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार से देश में जल्द जाति जनगणना कराने और सभी वर्गों के आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि सामाजिक न्याय केवल बयानों से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए वास्तविक आंकड़ों और ठोस नीतियों की जरूरत है। उनके बयान के बाद जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर राजनीति बहस फिर तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारी की है। प्राधिकरण एक्सप्रेसवे के किनारे 153 एकड़ जमीन पर पहला इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य प्रदेश में बड़े निवेश को आकर्षित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। प्रस्तावित हब में आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है। इससे निर्माण क्षेत्र की कंपनियों को कारोबार स्थापित करने में सुविधा मिलेगी और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली निमोनिया और गंभीर संक्रमण की कुछ दवाएं गुणवत्ता जांच में मानकों पर खरी नहीं हुई तर पाई। स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए अमानक दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में फेल दवाओं का स्टॉक वापस मंगाया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अगस्त से बैगलेस के व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक शनिवार को बच्चे बिना बस्ते के स्कूल पहुंचेंगे और अलग अलग हुनर व पाठ्येतर पर गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के साथ उनकी रचनात्मक क्षमता और व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा है। शिक्षा विभाग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शनिवार को विशेष गतिविधियाँ आयोजित कर इस व्यवस्था का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले 35 वर्षों से भारत में रह रही पाकिस्तानी नागरिक सबा मसूद को जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित परिस्थितियों और भारत में उनके लंबे समय से रहने की अवधि को ध्यान में रखा। सबा मसूद के वकीलों ने अदालत में कहा कि यह लंबे समय से भारत में रह रही हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन करती हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब मामले से जुड़ी अन्य कानूनी कार्रवाई औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों की ओर से मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे होने के संकेत मिले हैं। कंपनियों के अनुसार 5G सेवाओं के विस्तार और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रति यूजर औसत कमाई यानी ARPU बढ़ाना जरूरी है। ऐसे में आने वाले समय में टैरिफ बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर मोबाइल यूजर्स के मानसिक खर्च पर पड़ेगा। हालांकि कंपनियों का कहना है कि बढ़ी हुई कमाई से नेटवर्क कवरेज बेहतर करने और तेज इंटरनेट सेवाओं के विस्तार में मदद मिलेगी। डाबर के 100% प्योर दावे वाले उत्पादों पर लगे प्रतिबंध को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल कंपनी को राहत दी है। इससे पहले FSSAI ने विज्ञापनों में किए जा रहे इस दावे पर आपत्ति जताते हुए प्रतिबंध का आदेश दिया था। डाबर ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने FSSAI के आदेश पर आंतरिक रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद कंपनी को फिलहाल अपने उत्पादों की बिक्री और प्रचार जारी रखने की अनुमति मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एथलीट गुलवीर सिंह को 1.25 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित करने का ऐलान किया है। सरकार के अनुसार गुलवीर सिंह ने अंतर्राज्यीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्मान से राज्य के अन्य युवा खिलाड़ियों को भी खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।